तमनार की घटना कैसे कि महिला पुलिसकर्मी के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करे गए, उसके निंदा पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा का विषय यह हो गया कि भैया क्या बदले लेने के लिए उनका जुलूस निकाला गया। तमनार में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी और उसमें हमारे महिला आरक्षक के साथ जो अमानवीय और जो अत्यंत ही गंभीर घटना घटित हुई, उसका संज्ञान लेते हुए उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जैसे कि जान से मारने का प्रयास करना और स्त्री का लज्जाभंग करना। आरोपी को चड्डी बनियाई के साथ चूड़ी पहना करके, लिपस्टिक, बिंदी, टीका लगा करके उसका जुलूस निकाला गया और सीधा इस पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये भावना, बदले की भावना के तहत कार्रवाई है। हमको माफ करो, हमारा बाप है, वर्दी नहीं फाड़ूंगा, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद, महिला पुलिस जिंदाबाद। पुलिस जो कानून को बरकरार रखने के लिए जानी जाती है, क्या वो पुलिस ये नारा लगाया कि पुलिस उनका बाप है। पुलिस हमारी बाप है, पुलिस हमारी बाप है, पुलिस हमारी बाप है। सीधा सीधा मानव अधिकार का हनन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उस चित्रसेन साव के बेटी ने कलेक्टर ऑफिस में जाकर के मानव आयोग में सीधा उन्होंने पत्र भिजवाया है, शिकायत दर्ज करी है। पुलिस यहाँ ले गिरफ्तार करके लेके गई, रायगढ़ में होकर जुलूस निकालिस, जूता के माला पहना के, लिपस्टिक लगा के और बिना कपड़ा के, दोनों हाथ में हथकड़ी लगा के ओला घसीटत लेके गीस। ओला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है, पुलिस ला सजा दे के कोई अधिकार नहीं है। मैं एक शिकायत मानव अधिकार आयोग और कलेक्टर ला करे हो, मोला एक न्याय चाहिए। अगर भविष्य में इस घटना के बाद कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, ओकर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होही। मैं पुलिस वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ। और इतना नहीं बल्कि सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है कुणाल शुक्ला ने तो सीधा जिले के एसपी और कलेक्टर के विरुद्ध नामजद मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर दी है। कहा है कुणाल शुक्ला ने कि साहब, राम रहीम पर ऐसा जुलूस क्यों निकाला गया, क्यों नहीं निकाला गया आशाराम पर, क्यों नहीं निकाला गया कुलदीप सेंगर पर, चैतन्य पर। गरीब आदमी है, छत्तीसगढ़िया आदमी है, इसलिए आप बदले की भावना से जुलूस निकाल देंगे। जुलूस निकालना है तो क्या आपने कभी देखा राम रहीम का जुलूस निकाला गया? क्या आपने कभी देखा आसाराम का जुलूस निकाला गया? क्या आपने कभी देखा सेंगर और चिन्मयानंद का जुलूस निकाला गया? गरीब आदमी है, आरोपी आदमी है और छत्तीसगढ़ी आदमी है और साहू समाज का आदमी है, तो रायगढ़ पुलिस ने उसको अपमानित करते हुए उसका जुलूस निकाल दिया। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि आरोपी को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। संविधान के दायरे में जो कानून है उसमें ये करना गलत है, अपराध की श्रेणी में। तो पूरा चर्चा इस वीडियो पे करेंगे, पूरा खबर देखिएगा। मेरे प्रिय, मेरे सम्मानीय सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप सब जागरूक हैं और आपका प्यार, आपका दुलार मुझे मिलते रहा, आशीर्वाद मिलते रहा है, इसके लिए फिर से पुनः बधाई। तमनार की घटना 27 तारीख को जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ना, नोचना एक तरीके से, और अभद्रता करना, सारी सीमाएं लांघ जाना निहायत ही अपराधी और दंड किस्म के अपराध की श्रेणी में है। इस पर निष्पक्ष जांच हो। क्या किसी के कहने पर ये इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कोई और तो नहीं है, या यही मुख्य है? ये साबित होता है तो इस पर कानूनन जो अपराध बनता है, जो सजा बनेगी,
वो न्यायालय तय करेगी और होनी भी चाहिए निष्पक्ष जांच। तो वो घटना का जितना हम निंदा करें कम ही है, ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया है। लेकिन अब दूसरी विषय चर्चा पे है, तमाम मीडिया सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, वो ये है कि इसमें 7 आरोपी बनाए गए हैं। उसमें से मुख्य माना जाए चित्रसेन साहू को पकड़ लिया गया और बकायदा चड्डी बनी पहना करके, आपने देख रहे हैं वीडियो में भी देखा भी होगा की जगह, हाथ में चूड़ी पहना करके, लिपस्टिक लगा करके, काबिंदी टिकली लगा करके उसे जुलूस निकाला गया, घुमाया गया, हाथ में हथकड़ियां लगा करके और कई नारे लगवाए गए। अब यही पे सवाल है, क्या सजा देने का अधिकार कोर्ट को है या इस सड़क पे रोड पे पुलिस कर्मियों की है? किसके कहने पर, कौन बड़े अफसर के कहने पर सड़क पर ही इस तरीके से सजा सुना दी गई और कानून की यह विरुद्ध है? संविधान कहता है कि आप ऐसा करेंगे तो अपराध है। और इसी बात को लेकर के चित्रसेन साहू की बेटी पूनम साहू ने अपने वकील के माध्यम से मानव आयोग पर शिकायत दर्ज करी है। कलेक्टर साहब ने भी शिकायत दर्ज करी और उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरा सुनिए। मोर पापा गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ लाए और रायगढ़ शहर में बिना कपड़ा के चूड़ी चप्पल के माला लिपस्टिक लगा के उनको घुमाया गया। ये उन्हें सजा देने के अधिकार कोर्ट ला है, पुलिस वाला अगर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बीच में कोई हादसा हो जाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाला होही। कहाँ होते अभी परिवार के का स्थिति है इसमें सब वैसे था? अभी पूरा परिवार दुखी है, पीड़ित है। भविष्य में जो ओकर संग अगर न्याय होए के बाद जो भी वो निकल के जही, वो डर है मतलब कि कोई वो कुछ मानसिक संतुलन न खो दे, हादसा नहीं कर बैठे। और अगर भविष्य में कुछ गलत कदम उठाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाले होही। मानव अधिकार आयोग रायपुर और कलेक्टर को शिकायत की है। कहाँ लगा था न्याय मिल ही लगा? अब पता नहीं, आगे चल के पता चल ही न्याय मिल ही कि नहीं मिले। कौन कौन है तुम परिवार में? मैं मम्मी, चाचा, चाची और दादी हैं अभी, और मेरे पापा। तुम अकेले हो? हाँ। कोर्ट के राहत में पुलिस ऐसे करी से का करिए, पुलिस बल का कर? अभी जो पुलिस ये सब करी से ये बोला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है और पुलिस ला नहीं है। मैं उमन ऊपर कार्रवाई चाहत हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहत हूँ। सर परिचय बताएं। मैं एडवोकेट राजीव कालिया हूँ। अभियुक्त चित्रसेन साहू का अधिवक्ता हूँ मैं। उनकी तरफ से अभी जमानत अर्जी दाखिल की गई है कोर्ट में। इसमें जो महिला आरक्षक के साथ आपराधिक कार्य हुआ है वो विधि विरुद्ध है और सामाजिक रूप से निंदनीय भी है और बहुत गलत हुआ है। किंतु एक अपराध को रोकने के लिए एक अपराध नहीं किया जा सकता, ऐसी समझाइश पुलिस द्वारा संगोष्ठी में भी दिया जाता है, जागृति में भी दिया जाता है कि कभी भी कोई अपराध हो तो आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ये वर्जन है कानून में भी। लेकिन इसमें ये देखा गया कि उसके खिलाफ जो चित्रसेन साहू हैं, चप्पल की माला पहनाई गई, चूड़ी पहनाई गई, लिपस्टिक लगाई गई, जुलूस निकाला गया, सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया है, जो एक अपराध के श्रेणी में अभी आता है और मानवीय हनन है अधिकारों का। तो ये विशुद्ध रूप से मानव अधिकार के हनन है। और दूसरा बात यह है कि अब उनके परिवार की जो स्थिति है, अब लोग उन लोग अभी बहुत दुखी और पीड़ित हैं और ये दोषी है या निर्दोष है ये न्यायालय जो है वो इस मामला को देखेगा, फैसला देगा। लेकिन फैसला होने के पूर्व ही उसे एक प्रकार से दंडित किया गया है मानसिक रूप से, जो कि एक अपराध की श्रेणी में जरूर है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जो इनके विरुद्ध अपराध का विचारण हो रहा है वो तो न्यायालय देखेगी, लेकिन किसी और के द्वारा भी, इनके द्वारा भले कुछ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जो अपराध किया गया है उसमें भी इनको कुछ अंततोष की मांग है कि ऐसी घटनाएं यदि होने लगी तो जितने भी बलात्कारी हैं और छेड़छाड़ वाले व्यक्ति हैं, फिर सबका ऐसी जुलूस, चप्पल, लिपस्टिक होगा तो इसमें फिर इस प्रकार से विधि भी इस बात के लिए समर्थन नहीं करेगी, ना सम्मति देगी। ऐसे में हर जिलों में होने लग गया तो फिर ऐसे में
मानवाधिकार और विधि और संसद का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा। वकील साहब भी कहते हैं इसमें साहब ये अपराध है, सही नहीं है, निष्पक्ष जांच हो। कुणाल शुक्ला ने तो फेसबुक पे भी सीधा सीधा लिख दिया है, कलेक्टर और एसपी पर नामजद उन्होंने मानव आयोग में शिकायत कर दिया गया है, साफ साफ लिखा है। और वो क्या कह रहे हैं उनका वीडियो भी देखिए आप। अब दर्शकों सवाल यह है क्या बदले की भावना से पुलिस कर्मियों को इस तरीके से जुलूस निकालना, नारे लगाना, सार्वजनिक उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार है क्या? भाई गलत करा है, इसका कोई समर्थन नहीं करता। अस्मिता पर डराना, धमकाता, मारना आज आन पड़ी है। इसमें कानूनन जो भी होगा सख्त सजा होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सजा देने से पहले सड़क पे सजा देना, एक तरीके से मानव अधिकार का हनन करना, संविधान के विरुद्ध जाना और फिर कोर्ट में पेश करना, ये गलत है। उसकी बेटी कहते साहब सार्वजनिक अपमान किया गया है, अगर मेरे पिता अनुचित कदम उठाए, उनकी बेटी का समझना कहना है, और अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को होगी, पुलिस वालों की होगी, अगर कुछ करते हैं वो तो। अब सोचिए जरा क्या कह रहे हैं वो। अब ये चर्चा का विषय है और अब भी सोचिए, आप तो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, गलत करे तो कानून व्यवस्था है, संविधान में नियम है, नियम के तहत चलेगा, कानून के तहत सभी होंगे। पुलिस पर भरोसा तब रहेगी जब वो कानूनन सब काम करे। रोड पे वो ऐसे करेंगे, बदले की भावना से करेंगे तो फिर कैसे भरोसा जीता जाएगा? फिर कानून के रक्षक ऐसा काम करेंगे तो बड़ा सवाल तो यही है ना कि ऐसा क्यों। अब मांगे क्या उठ रही है? मांगे उठ रही है कि दोनों में जहां अभद्रता करा गया, मर्यादा को तार तार करा गया उस महिला पुलिसकर्मी के साथ, उन पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो और कठोर कार्रवाई वहां की जाए। और इस मामले में भी, जुलूस के मामले में भी, अगर ये मानव अधिकार का हनन है, पुलिस वालों का अगर अधिकार नहीं है, संविधान नहीं कहता, कानून नहीं कहता कि आप ऐसा कर सकते हो, यह गलत है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता कुछ कर लेते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, इसका भी सवाल आनी चाहिए। अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच गया है। अब देखना होगा कि इसमें मानवाधिकार कैसा संज्ञान लेते हैं, कौन से नियम, किस तरीके से अपराध हुआ है, गलत हुआ है, और फिर आगे की कार्रवाई क्या होता है। क्या कोई नया खुलासा होने वाला है? क्या ये सोचे समझे साजिश तो नहीं, साजिश के तहत तो नहीं करा गया है? क्या तमाम मामला है, हम पल पल की खबर आपके सामने रखेंगे। हम साफ कह रहे हैं किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, स्वयं पुलिस वालों को भी नहीं है। आप भावना के चलते, बदले की भावना से काम नहीं कर सकते साहब, आप कानून के दायरे में रहकर काम कर सकते हैं। तो ये विश्लेषण था। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम आशीर्वाद सदा मिलते रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।